श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नाम की तो बहुत अधिक महिमा है राजन परीक्षित। नाम की महिमा के संबंध में मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक अजामिल नाम का वेदवादी ब्राह्मण था। भगवान का बहुत अधिक भजन करता था। लेकिन कहते हैं कि जो भगवान का भजन करता है ना, जो साधक होता है, उसको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जरा सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जरा सा भी मन भगवान की ओर से हटाया कि माया की ओर दौड़ेगा मन। ठीक कुछ ऐसा ही अजामिल के साथ भी हुआ। देखिए, हमारे मन के अंदर जो छोटे छोटी तरंगे आती हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह की, तो नारद भक्ति दर्शन में कहते हैं, तरंगा अपी में संगात समुद्रयंती, कि यह जो तरंगे हैं देखने में तो बड़ी ही छोटी लगती हैं, लेकिन कुसंग को पाकर समुद्र के समान बलवती हो जाती हैं। और मनुष्य सबसे अधिक पाप आंखों के द्वारा ही करता है। देखिए, रावण की आंखें बिगड़ी, उसका संपूर्ण जीवन बिगड़ गया। हम भी अपने मन को आंखों के पाप करने से कभी रोकते नहीं हैं। सुंदर रूप को देखा तो कहते हैं, अरे क्या हो गया, अगर देख लिया तो अब अपनी आंखों को फोड़ लें क्या? ठीक है भैया, मन की बात मान ली, देख लिया रूप को। अब फिर मन क्या कहता है, अरे देख लिया तो दो चार बात करने में क्या, कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, कोई प्रलय हो जाएगी क्या? और शिष्टाचार है, बात तो करनी चाहिए। ठीक है, मान लेते, थोड़ा बात भी कर ली। अब मन कहता है, जरा स्पर्श कर लिया तो कौन सी आफत आ जाएगी। ठीक है, स्पर्श कर लिया, मन की मान से गए और यहीं से अनर्थ भी फलता फूलता गया। ठीक ऐसा ही हुआ अजामिल के साथ। एक बार वन के रास्ते से जा रहा था कि उसने गड़िका को देखा। बस उस रूप को देखकर इतना आसक्त हो गया कि मोहांध होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि उसने अपनी सुलक्षणा पत्नी को भी त्याग दिया और उस गड़िका के साथ रहने लगा। संयोग से उस गांव में कुछ संत जन आए। लोगों से पूछा कि यहाँ कोई भजनानंदी बाबा रहते हैं क्या? हमें एक रात्रि व्यतीत करनी थी, अगले दिन सुबह हम अपने दिशा की ओर चले जाएंगे। गांव के लोगों ने संतों का उपहास उड़ाया और कहा, हाँ, यहाँ अजामिल नाम के बहुत बड़े भक्त रहते हैं, आप उनके घर जाइए। सारे संत भगवंत अजामिल के यहाँ गए। अजामिल घर पर नहीं था, वह गड़िका थी। गड़िका ने जैसे ही संत भगवंत को आते हुए गड़िका ने देखा, बहुत ही प्रसन्न हो गई। बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतों का मिलना करे सब कष्टों का अंत। उन्होंने सोचा, आज मेरे घर संत भगवंत मानो साक्षात प्रभु ही पधारे हैं। उसने बड़ी सफाई से रसोई बनाई और संत भगवंत को दी। सभी संतों ने ठाकुर जी को भोग लगाया और जैसे ही भोजन पाकर जाने लगे कि सामने से अजामिल आ गया। अजामिल से बोले कि अजामिल, हमने तुम्हारे घर का भोजन खाया है, कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा कि मैंने आपको मारा नहीं है, आपको लूटा नहीं है, ऐसे ही दक्षिणा समझ लेना, जाओ यहाँ से। लेकिन संतों के उसके ऊपर क्रोध नहीं आया क्योंकि संत तो बड़े ही करुणाशाली होते हैं। उनका हृदय दया से द्रवीभूत हो गया और बोले, ठीक है, दक्षिणा नहीं दे रहे हो तो एक बात मानोगे? अजामिल कहता, क्या बात है, बोलिए जल्दी और निकलिए यहाँ से। बोले, अजामिल, तुम्हारे यहाँ जो संतान हो, जो पुत्र हो, उसका नाम तुम बस नारायण रख देना। हाँ, रख देंगे नारायण, लेकिन इससे आपको क्या लाभ, आपको क्या मतलब? बोले, हमें तो बहुत लाभ है। देखो, तुम्हारा तो कल्याण होगा ही, और जब तुम हमारे प्रभु का नाम लोगे तो हमें बहुत आनंद आएगा। अजामिल कहता है, ठीक है ठीक है, निकलो अभी तो यहाँ से। जब पुत्र होगा तब नाम भी रख देंगे। कुछ समय के पश्चात अजामिल के यहाँ पुत्र हुआ। अजामिल ने उसका नाम रखा नारायण।
बहुत अधिक मोह था, पुत्र छोटा था। बात बात में कहता, नारायण इधर आओ, अरे नारायण थोड़ा उधर आओ, नारायण मेरे साथ यहाँ चलो, नारायण मेरे साथ वहाँ चलो। और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि अजामिल के मृत्यु का समय आ गया। और जब यमराज उसे लेने के लिए आए तो वो भयभीत होकर बोला, नारायण मुझे बचा ले, नारायण मुझे बचा ले। इतना बोलते हुए ही अजामिल मूर्छा को प्राप्त हो गया। अजामिल का नारायण नारायण कह के पुकारना था कि भगवान के विष्णु दूत वहां पर आ गए और यमदूत भी वहां पर पहले से खड़े हुए थे। यमदूतों ने बोला, वो पीले वस्त्रधारी 4-4 भुजा वाले, तुम लोग कहाँ से आ गए, कौन हो? बोले, जानते नहीं हो, हम भगवान विष्णु के दूत हैं और जो हमारे भगवान का नाम पुकारता है हम उसे लेने के लिए आते हैं। और तुम ऐसे काले कलूटे डरावने तुम कहाँ से आ गए? बोले, तुम हमें नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं और पापी लोगों को लेने के लिए आते हैं। ये अजामिल महापापी है, इसलिए हम इसे लेने आए। विष्णुदूत कहते हैं, इतनी हिम्मत, उसने नारायण का नाम लिया, तुम्हें इसे स्पर्श करने की हिम्मत हुई कैसे? इसने मेरे प्रभु नारायण का नाम लिया है। यमदूत कहते हैं, नहीं नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, इसने आपके प्रभु नारायण का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया। विष्णुदूत कहते हैं, हमें ही मूर्ख समझते हो क्या? अरे इसके पुत्र का नाम नारायण तो इसने आज से 4 साल पहले रखा और मेरे प्रभु का नारायण नाम तो आदि अनादि काल से है, इसलिए हम इसको लेने आए हैं। ऐसा कहकर विष्णु पार्षदों ने यमदूतों को भगा दिया और स्वयं भी चले गए। नाम के प्रभाव से मूर्छित अवस्था में भी अजामिल ने भगवान नाम की महिमा को सुन लिया। पश्चात गंगा द्वार मुपाये, ऐसा श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आया है कि वह गंगा द्वार गए, वहाँ पर श्री हरि का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए प्रभु का ध्यान किया और फिर अपने शरीर को छोड़ा। एक नाम की महिमा से ही अजामिल का उद्धार हो गया।